अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आखिरकार जनाब वो मौसम आ ही गया जब सिंघाड़े आते हैं और शक्करकंदी आती है और इसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स आते हैं। जी हाँ जनाब, सर्दियों की आमद है, आगाज़ होने वाला है और नवंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने भी आज मंगवाए थे सिंघाड़े। सिंघाड़े बहुत ही अच्छी चीज़ हैं, बहुत कम वक्त के लिए आते हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। इतने अच्छे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनके फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंघाड़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया 2-3-4 पानियों से, और क्योंकि इसके अंदर बहुत मैल कुचैल होता है, इसका कलर जो है वो उतरता है, ब्लैक पानी होता है जब फर्स्ट टाइम आप इसे धोते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद हमने इसको इस देगची में, जिसको हम लोगों ने अंडे बॉईल करने के लिए, पानी बॉईल करने के लिए और इसके अलावा जो है आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रखा होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें इसको डाला, थोड़ा सा पानी डाला इतना कि ये अच्छे से डिप हो जाए। और अब जो है वो इसको हम तेज़ आंच पर जो है पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर आंच हल्की करके इसको दम पर लगाएंगे। उसके बाद जनाब जब हम इसको देखेंगे तो अच्छे से जो ये सिंघाड़े हैं वो जो है वो बॉईल हो चुके होंगे और फिर हम इसे खोलेंगे और खा लेंगे। बहुत अच्छी चीज़, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे लिए हुए, तो यकीनन बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है कि बाज़ार में आजकल मैंने देखे हैं कि बहुत सारे सिंघाड़े वाले जो हैं साइकिलों के ऊपर, रेड़ियों के ऊपर जो है वो कच्चे भी लेकर घूम रहे होते हैं और पक्के भी। पक्के यानी बॉयल हुए हुए, स्टीम हुए हुए सिंघाड़े आपको मिलेंगे बहुत मज़ेदार, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो डबल से ट्रिपल होगी। लेकिन अगर हम घर में ला के थोड़ी सी मेहनत के बाद इसको बना लेते हैं तो यकीनन हमें फ़ायदा भी होता है और हमारे पैसे भी बचते हैं और हमें जो है वो खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। तो वो जो है बना के और उसको पहले से छील के रख देते हैं, जिससे गर्द व गुबार जो है वो उन पर पड़ता है, तो इतने सेहत के लिए बेहतरीन नहीं होते। तो यहाँ पर सिंघाड़े जो है मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब देखते हैं कि ये जो है वो अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर चूल्हा हल्का करके तो जनाब इसको हम लोग स्टीम पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी इसको चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से एक दफ़ा 2-3 जोश इसको आ जाएं, ताकि फिर हम इसको बाद में ढाँप के रख दें और स्टीम में ये हो जाए। और ये देखें सिंघाड़े जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर जो है ऐसे खुला छोड़ेंगे ताकि इसकी भाप जो है वो निकल जाए, और इसको फिर ठंडे पानी से जो है वो निकाल लेंगे एक दफ़ा और फिर छील के दिखाएंगे तो ये सिंघाड़े जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप ज़रूर खाया करें और बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। कितने गिनवाए जाए उतने ही कम है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो कम वक्त के लिए आते हैं और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप ज़रूर बनाएं, घर पे लाएं और ज़रूर बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं। और ये देखें यहाँ पर इनको मैंने ड्राई कर लिया था और अब मैंने इनको छीलना शुरू कर दिया है। बहुत मज़ेदार होते हैं ये सिंघाड़े और यकीनन आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे। तो ये देखें बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं। कुछ इसमें से ख़राब भी हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा गंद इसका निकला है, कुछ ख़राब भी हैं, लेकिन सिंघाड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं और यकीनन आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे। और इसकी जो शेप होती है हार्ट टाइप, ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी ये बहुत लजीज और मज़ेदार होते हैं। तो आप भी यकीनन लाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। अगर चाहें तो इसमें पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, इसके अलावा जो चाट मसाला है वो डाल सकते हैं या नमक भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम इसे खाएंगे और आप भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।